आज मेरा नाम दर्शन यादव है और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अर्बन अकेडमी की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, जिसमें कि असिस्टेंट एरोड्रोमी ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज़ हैं। जिसमें आगे देख लेते हैं। असिस्टेंट एरोडोमिक ऑफिसर के लिए वैकेंसी आई हुई है। कॉन्ट्रैक्ट वर्चुअल रहेगी, जो कि 11 महीने की वैकेंसी रहेगी। एक्सटेंडेबल भी है, तो इससे आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट 3 आई हुई हैं। नॉट बिलो 21, तो 21 साल से कम नहीं होना चाहिए एज लिमिट, और 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40,000 रुपये पर मंथ का पे स्केल रहेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा आपको 18,000 पर मंथ का। एविएशन अलाउंस मिलेगा 300 रुपये पर मंथ का। एविएशन मतलब मेट्रो का हो जाता है, और ट्रांसपोर्ट में अगर आप ऑटो कुछ भी लेते हैं तो उसका 1800 हो जाता है। तो अच्छा खासा पे स्केल रहेगा आपको 42,000 रुपये समथिंग। ज़्यादा मिल जा सकता है, 43 ही मिल सकता है। वहीं लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 30 जुलाई 2026। लोकेशन IGRUA कैंपस पुरुषांतगंज एयरफील्ड अमेठी उत्तर प्रदेश। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं CPL होल्डर, प्रीवियस ATC वर्किंग एक्सपीरियंस, वैलिड क्लास मेडिकल सर्टिफिकेट, नो डिसिप्लिनरी एक्शन ऑन रिकॉर्ड। ज्वाइन बाय IGRUM, ये सब आप देख लें। बाय क्यों ज्वाइन करें, तो ये सब देख लें। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको कैंडिडेट हु कैन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपका करियर @IGRUM.government.in पर जाके CV सेल्फ टेस्ट के साथ कॉपीज़ लगा देनी है आपकी, सारे के सारे PDF फॉर्मेट मर्ज करके। वाइल एप्लीकेशन लिखना है उसमें, एप्लीकेशन असिस्टेंट एरोड्रोम ऑफिसर्स, ये लिखकर आपको सबमिट कर देनी है। जनरल इंस्ट्रक्शन आपके सामने है, ये ज़रूर पढ़ के ही जाइएगा, मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब अगली वैकेंसीज़ के ऊपर चलते हैं, जो कि है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी हेल्थ DCHS प्रकाशम की तरफ से, जिसमें कि पारा मेडिकल की तरफ से आया हुआ है। एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर एरो हॉस्पिटल ऑफ DCHS DSH प्रक्षम डिस्ट्रिक्ट आउटसोर्स बेसिस। जैसे कि लास्ट डेट सबमिशन की है शाम के 5 बजे से लेके फिल्ड सेल सबमिट स्पेसिफिक फंक्शन। देख लेते हैं आगे थोड़ा हुआ कुछ। तो रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए आई है 2 वैकेंसी, 15,000 रुपये पे स्केल रहेगा। थिएटर असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसी आई हैं। ऑफिस सब सुपरिटेंडेंट के लिए 3 वैकेंसी आई हैं। पोस्टमार्टम असिस्टेंट के लिए 1, और जनरल ड्यूटी अटेंडेंट के लिए 15 वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल मिला के 25 वैकेंसीज आई हुई हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी प्रोविजनली एंड लाइकली इंक्रीज़, तो 17 जुलाई तक आपको सबमिट कर देना है, ध्यान रखिएगा। उससे पहले ही कीजिएगा, लेट मत कीजिएगा। एट एक्नॉलेज विल बी इशूड बाय द ऑफिस ऑफ DCHS प्रक्षम ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इमीडिएटली विथ चेक स्लिप ऑफ एप्लीकेशन इनवलप बनाकर आपको प्रक्षम.app.government.in पर जाकर आप देख सकते हैं। रिज़र्वेशन का भी नॉर्म्स है, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। डिफरेंट क्राइटेरिया वाइज रिज़र्वेशन रहेगा। 14 पेज की इसकी PDF है अकेले की। तो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है वो देख लीजिए। रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए क्वालिफ़िकेशन रखा है 10th, और 12th भी हो सकता है, तो ज़्यादा ही हो तो अच्छी बात रहेगी। थिएटर असिस्टेंट के लिए 10th रखी गई है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए भी 10th और 12th रखी गई है। पोस्टमार्टम के लिए 10th रखी गई है। जनरल ड्यूटी अटेंडेंट के लिए 10th रखी गई है। नोट, सिलेक्शन सेल बी बेस्ड ऑन मार्क्स बेस रहेगा, और नो प्रेफरेंस और सेल बी गिवन हायर क्वालिफिकेशन। 42 साल 42 ईयर एज लिमिट रखी गई है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ST SC OBW इनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का। एबल पर्सन के डिसेबल पर्सन के लिए 10 साल का रहेगा। मैक्सिमम एज लिमिट 52 ईयर्स रखी गई है। तो OC वालों के लिए 500 रुपये फ़ीस रहेगी। ST SC OBC वालों के लिए 300 रुपये फ़ीस रहेगी। वहीं आगे चलते हैं, तो मैटर ऑफ सिलेक्शन टोटल 100 मार्क्स का पूरा पेपर आएगा। जो भी आपका सिलेक्शन मोड रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि 75 विल बी अलॉटेड बाय मार्क्स और क्वालिफिकेशन आपको लाने पड़ेंगे। 10 बाकी अलग अलग क्राइटेरिया वाइज आपको जैसे जैसे सर्टिफिकेट कुछ भी होगा उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। ट्राइबल एरिया वालों के 2.5 मार्क्स मिलेंगे, रूरल वालों के लिए 2, और अर्बन वालों के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे। इस टाइप से आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। तो ये पूरा PDF पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कोई चीज़ मुझसे मिस हो जाए तो आपसे मिस ना हो, इसलिए बोल रहा हूँ। डिपार्टमेंट और डिसीजन टू बी फाइनल।
ये चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में आई, तो वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कुछ चीज़ मिस ना हो, ठीक है। और भी वैकेंसी में लेकर आया हूँ। अब अगली वैकेंसीज पे चलते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से MH&FW डिपार्टमेंट में जो आई हुई थी फैसिलिटी की तरफ से, उसमें वैकेंसीज का फॉर्म फिल कर लीजिएगा। माफ़ कीजिए, उसका एप्लीकेशन फॉर्म अकेला है क्या? SSC, ये थोड़ा गड़बड़ वाली चीज़ हो जाती है कि पूरा PDF ही अपलोड नहीं करते, मैंने इसमें मर्ज कर दिया, माफ़ कीजिए, थोड़ा इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, IIT रुड़की में, वो बीच की जो है उसको स्किप कर दीजिएगा। IIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है प्रोजेक्ट पोजीशन के लिए, जिसमें कि संजय घोष इसके प्रोफेसर रहेंगे, इसके PI रहेंगे। बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आई हुई है। 3 साल तक का डिप्लोमा ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, 12th साइंस बेस मांग रहे हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन 20,000 पर मंथ मिलेगा आपको। प्रोजेक्ट पोजीशन प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए एक पोजीशन आई हुई है। ड्यूरेशन 14 सितंबर 2026 तक रहेगा, मतलब कि 3-4 महीने के लिए ही रहेगा। जल्द से जल्द ज्वाइनिंग ले लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से पे मिलता रहेगा, है ना। वॉक इन इंटरव्यू रहेगा आपका 17 जुलाई 2025 को, तो मिस मत करना, दिन के 3 बजे। संजय घोष @bt.iitr.ac.in पर आप पूरा ईमेल थ्रू भेज सकते हैं। PI विल वाइडर सर्कुलेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। एडवर्टाइजिंग फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए ANRF स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए रहेगी, जिसमें कि प्रोजेक्ट टाइटल है इंडिजीनियस डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर हायर टेम्परेचर सुपर कोऑर्डिनेट STS पावर केबल्स, ये प्रोजेक्ट टाइटल का नाम है, जिसमें कि स्पॉन्सर रहेंगे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। 3 साल तक का ड्यूरेशन रहेगा। डॉक्टर इसके PI हैं डॉक्टर सौम्य चटर्जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। GRF एक पोजीशन आई हुई है। 37,000 पे स्केल रहेगा, प्लस HRA भी इंक्लूडिंग रहेगा। HRA परसेंटेज नहीं लिखा गया है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ME M.Tech मांग रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस में, नैनो टेक्नोलॉजी में, और 65% मतलब 6.5 CGP मांग रहे हैं, उससे ज़्यादा ही हो तो अच्छा रहेगा, है ना। और एडिशनल क्राइटेरिया आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें कि मतलब पैथॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट में बी इनकरेज फॉर PhD प्रोग्राम अंडर दिस प्रोजेक्ट। 15 जुलाई लास्ट डेट बताई जा रही है, और उसका उनका गेट क्वालिफिकेशन नेट क्वालिफिकेशन इफ़ एनी हो तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, तो ये आप ध्यान से भर दीजिएगा। और ईमेल भी दिया गया है, तो इस पे आप ध्यान से पढ़िए क्या क्या आपको कैसे करना है ना। ध्यान से आप अप्लाई कर दीजिएगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है। ऐसी और मैं वीडियोस लेने कर आने वाला हूँ कल इसके आगे की, तो अभी के लिए इतना ही है दोस्तों। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, मैं बहुत सारी वैकेंसी लेकर आता हूँ, तो आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को राधे राधे, जय श्री राम।